डे 3 का ब्रेकफास्ट, लास्ट ब्रेकफास्ट है। आज मैं निकल रहा हूँ वापस नोएडा के लिए। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज की हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हम नोएडा जाएंगे। अभी जो है वो रीडिंग जो है वो दिखा रही है हाउ मच। पूरा चंडीगढ़ टूर जो है उसमें एवरेज आया 15.7 का। 513 किलोमीटर हमने कवर किया नोएडा से चंडीगढ़। फिर लोकल चंडीगढ़ घूमे, उसके बाद सोलन गए, कालका गए। पूरा 513 किलोमीटर का ट्रिप रहा नोएडा से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ घूमने का। अब वापसी के लिए इसको जो है हम ज़ीरो कर देते हैं ट्रिप को। ये हो गई ज़ीरो और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। यहाँ जो है अम्बाला से हम नेशनल हाईवे 44 Continue on National Highway 44 for 5 kilometers. ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पूरा श्रीनगर तक जाता है। यहाँ से चंडीगढ़ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से 40 किलोमीटर दूर ये नेशनल हाईवे 44 है। अब इसी को ही पकड़ के पूरा दिल्ली अपने को कवर करना है। यहाँ तक पहुँचने में करीब हमें लगे 50 से 55 मिनट। और जैसा मैंने कहा कि 42 किलोमीटर की दूरी हमने यहाँ तक कवर की है। ये मेरे ख्याल से अम्बाला रेलवे स्टेशन या अम्बाला कैंट होगा। 210 किलोमीटर 201 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली दिखा रहा। करनाल 76 किलोमीटर्स। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र तो काफी दूर है, फिलहाल बस क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र है। करनाल में आपका, करनाल शहर में आपका स्वागत है। करनाल पहुंच गए हैं। एक बड़ा सा ढाबा यहाँ, मन्नत ढाबा। अभी तक जो है हमने 95 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और एवरेज जो है वो 20 का दिखा रहा है। अभी डिस्टेंस जो नोएडा का है वो 182 किलोमीटर का और बाकी है। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम 2 बजे दोपहर के बता रहा है, अगर हम लगातार चले तो। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चलने के बाद एनएच पे जो है वो पहला टोल आया पानीपत से पहले। तो ठीक ही है। अभी तो देखते हैं, अगर टोल 60-70 किलोमीटर से पहले आता है दूसरा तो आई थिंक कुछ नियम है कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अभी तक हम कवर कर चुके हैं 140 किलोमीटर 20 के एवरेज से। हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 142 किलोमीटर अभी बाकी है। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल इज 1356 आवर्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली 111 है, सोनीपत 77 है। इंडो कैनेडियन की ये बस एमजी लिखा है, भारत बेंच की है। लग्जरी इंटरसिटी सेवा इंडो कैनेडियन की। ये है टोटल फ्रॉड है। अभी मेरे ख्याल से 10 या 20 किलोमीटर पहले पानीपत शुरू होने से पहले एक टोल गेट था। अब पानीपत शुरू हो रहा है फिर से, तो पानीपत अभी भी आगे है। और जो है वो देख सकते हैं कि एक और टोल आ गया है। और
दो टोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर भी नहीं है। ये जो है टोटल फ्रॉड है यहाँ का। पूरा 5 मिनट जो है यहाँ पे बर्बाद कर दिया उन्होंने। अभी भी व्यवस्था Continue on National Highway 44 for 9 kilometers. अभी भी व्यवस्थाएं जो हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। इस तरह की जो है नौटंकी चलती रहती है। गलत रास्ते पे आ गए हैं, पानीपत के अंदर वाले पे आ गए, अपने ऊपर वाले पे जाना था। भाई पानीपत में बुरे फंस गए थे। ये फ्लाईओवर लेने की जगह नीचे पकड़ लिया और पूरा टाइम वेस्ट हो गया। इधर पे टोल था, वहाँ से नौटंकी थी बेसिकली। वहाँ से क्लियर बताना चाहिए कौन से रूट पानीपत जा रहा है, कौन सा दिल्ली जा रहा है। अभी भी मेरे को एंट्री जो है वो हाईवे की नहीं मिली है। अभी भी मैं पैरेलल ही चल रहा हूँ, पता नहीं कब एंट्री मिलेगी। मतलब पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया। गलत रूट पकड़ लिया मैंने, पैरेलल रूट पकड़ लिया, उसके चक्कर में जो है वाट सी लग गई है। एक और टोल सोनीपत के पहले। ये थोड़ा स्मूथ था, इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं। अब एक ब्रेक जो है हम मूर्थल पे लेंगे, बायो ब्रेक और टी ब्रेक, और उसके बाद जो है वो सीधा डेस्टिनेशन पे। पानीपत में कम से कम 10 मिनट अपने जो है बर्बाद हुए गलत लाइन लेने पे। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन 83 किलोमीटर्स है। अभी तक हम 195 किलोमीटर चल चुके हैं। 19.5 का जो है वो एवरेज दिखा रहा है। रॉयल ढाबा में रुके हैं। भारत का सबसे बड़ा पराठा 15 मिनट में खाने पे 1 लाख रुपए का इनाम, मूर्थल में। पार्किंग प्लेस रॉयल होशियारपुरिया एसी ढाबा का। इस साइड जो है दिल्ली साइड जाते समय बहुत ज़्यादा ढाबे नहीं हैं, लेकिन अगर आप पानीपत सोनीपत तक जा रहे हैं तो आपको ढाबे मिलेंगे। घायल गायों और जीवों के इलाज के लिए दान अवश्य करें। कुल्हड़ में चाय ले लिए, बड़े बढ़िया बनाई है उसने, प्योर दूध की है। और ये दिल्ली की जाता हुआ हाईवे, दिल्ली की ओर जाता हुआ हाईवे। चाय ब्रेक जो है इस रॉयल ढाबा 2026 में हुआ। अब यहाँ से हम जो है डीजल भरवाएंगे और सीधा अपने घर की ओर बढ़ेंगे। चाय की कॉस्ट जो है यहाँ पे 37 रुपीज़ थी। गर्मी इतनी हो रही है कि फ़ोन जो है वो गर्म हो जा रहा है और काम करना बंद कर दे रहा है, तो उसको छांव में रखना बड़ा ज़रूरी है। एसी के पास ही रख रहा हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। शहर तो वैसे मूर्थल तक बढ़ ही गया है। देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग इधर सोनीपत में, और रमाडा जो होटल भी इस साइड है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे NH44 को हमने छोड़ दिया है। अब हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, जहां हमें 14 किलोमीटर चलना है। सौर संचालित एक्सप्रेसवे है, मतलब सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये इसका टोल बूथ। कोई भीड़ नहीं, खाली था टोल बूथ। कुछ टाइम लगा नहीं निकलने में। अभी तक हम जो है 218 किलोमीटर चल चुके हैं और 19.3 का जो है वो माइलेज दिखा रहा है। अभी हमने HP के पेट्रोल पंप से 2000 रुपये का डीजल भरवाया है। अभी रेंज जो है वो 648 किलोमीटर दिखा रहा है। ये है यमुना रिवर। In 3 kilometers, take the exit toward National Highway 709B.
काफ़ी खाली है, पानी लग नहीं रहा है इसमें कुछ ज़्यादा है। काफ़ी देर से एग्ज़िट पॉइंट पर खड़े हैं, कहीं कोई मूवमेंट नज़र आ नहीं रहा है। कुछ ना कुछ जो है लोचा हमेशा ही टोल एग्ज़िट पे रहता है। अब या तो उसके पास फास्टैग नहीं होगा या वो एग्जाम्शन मांग रहा होगा, कुछ ना कुछ उसकी कहानी होगी जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जो है हॉल्ट हो गया है। तो फाइनल डिस्टेंस रहा 279.1 किलोमीटर का, और आप देख सकते हैं कि एवरेज आया 19.2 किलोमीटर्स पर लीटर का।